गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो हम कर रहे थे आर्टिकल्स, और आर्टिकल्स में हमने ए और एन कर लिया था। कल हमने यूज़ फिक्स्ड यूज़ ऑफ दी पढ़े थे, तो आज भी हम उसी को आगे लेके जाएंगे। थोड़ा सा क्विक रिव्यू दे देता हूँ मैं आपको। कल हमने क्या पढ़ा था? परसों हमने पढ़ा था पानी वाले फिक्स्ड यूज़। उसके बाद हमने पढ़े कंट्री, कंट्री से रिलेटेड चीज़ें जैसे आर्म्ड फोर्स, पॉलिटिकल पार्टीज़, लैंग्वेज, नेशनलिटी, ठीक है, ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। फिर उसके बाद हम आए डायनेस्टीज़ पे, डायनेस्टीज़, हिस्टोरिकल एज, ठीक है, हिस्टोरिकल एरा, हिस्ट्री एज बोल सकते हैं जिसको, ठीक है। फिर कल हमने लास्ट छोड़ा था हमारे थिएटर्स पे, ठीक है। तो ये रहा हमारा थिएटर्स, ठीक है। तो कल हमने पढ़ा था कि हम थिएटर्स के साथ भी यूज़ करते हैं दी का। जैसे हमारा था कल दी वेव मॉल, दी पॉम आइलैंड, दी केसी क्लब। तो ये हमने कुछ थिएटर्स के साथ कल यूज़ किया था दी का। आज हमारी आ रही है लाइब्रेरी, ठीक है। लेकिन कौन सी? फेमस ओल्ड वन लाइब्रेरीज़, वो वाली लाइब्रेरीज़ जो फेमस हैं और पुरानी लाइब्रेरीज़ हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट हमारे लिए लाइब्रेरीज़ हैं। उन लाइब्रेरीज़ के साथ हम यूज़ करेंगे आर्टिकल दी, ठीक है। फिर हमारा न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के साथ भी हम यूज़ करेंगे आर्टिकल दी। जैसे हमारा जम्मू का दी डेली एक्सेलसियर, तो वहाँ भी हम यूज़ कर रहे हैं आर्टिकल दी का। वैसे भी मैगजीन्स के साथ भी हम यूज़ करेंगे आर्टिकल दी, ठीक है। अब देखिए, अब जो नेक्स्ट यूजेस हैं, फिक्स्ड यूजेस हैं दी के, उसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है, ठीक है। ट्रिक है हमारी, इन ट्रेन्स में दम नहीं, ठीक है बच्चों। ट्रिक है हमारी, इन ट्रेन्स में दम नहीं। तो आपको इतना याद रखना है कि इन ट्रेन्स में दम नहीं, और इससे हम बहुत सारे फिक्स्ड यूजेस को सीखेंगे। अब देखो सीखते हैं। स्टार्ट करते हैं हम इन से, स्टार्ट करते हैं हम इन से। ई एन है, या कुछ बच्चों को प्रॉब्लम थी हिंदी में तो आई एन भी लिख सकते हो इसको, इन आई एन भी लिख सकते हो। इन ट्रेन्स में दम नहीं, ठीक है। तो इन से हमारा आएगा इन्वेंशंस, इन से हमारा आएगा इन्वेंशंस। तो इन्वेंशन मतलब टीवी की इन्वेंशन आ गई हमारी, ठीक है। जो भी हमारी इन्वेंशन वाली चीज़ें हैं ना, तो उनके साथ हम यूज़ करेंगे, उनके साथ हम यूज़ करेंगे आर्टिकल दी। जैसे जैसे देखो हमारा क्या है, जैसे हमारा है द टीवी हैज़ चेंज्ड आवर लाइफ, ठीक है। क्या है हमारा? द टीवी हैज़ चेंज्ड आवर लाइफ, ठीक है। तो यह है हमारा द टीवी हैज़ चेंज्ड आवर लाइफ। अच्छा, फिर है आई हैव बॉट ए टीवी। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि इन्वेंशंस के साथ हमारा दी तो यूज़ होगा, जैसे हमने यूज़ किया द टीवी हैज़ चेंज्ड आवर लाइफ। लेकिन आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जब वही इन्वेंशंस के साथ उसमें क्वांटिटी की बात की हो, इन्वेंशन तो है लेकिन वहाँ पे क्वांटिटी की बात की हो, तब हम ए यूज़ करें। क्यों? जैसे इस सेंटेंस में मुझे दिख रहा है आई हैव बॉट ए टीवी, कि मैंने एक टीवी खरीदा है, ठीक है। सिंपल बंदे ने कोई एक टीवी खरीदा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ए का यूज़ किया। यहाँ पे दा नहीं लगाएंगे, अदरवाइज हम इन्वेंशन के साथ दा लगाएंगे। लेकिन आपको एक एक्सेप्शन याद रखना है कि जहाँ पे क्वांटिटी की बात की गई, एक टीवी, एक फ्रिज, एक कूलर, ठीक है, तो वहाँ पे आपको ए लगा देना है, ठीक है। तो आई हैव बॉट ए टीवी आएगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि इस पर यहाँ पे बोला उसने कि मैंने एक टीवी खरीदा है, उसने बोला कि मैंने एक टीवी खरीदा है, तो यहाँ पे हम ए लगाएंगे, अदरवाइज दा लगेगा इन्वेंशंस के साथ, ठीक है। अच्छा देखिए नेक्स्ट हमारा, ठीक है। अब ट्रिक क्या थी? इन ट्रेन्स में दम नहीं, इन ट्रेन्स में दम नहीं। तो इनका हमने बता दिया इन्वेंशंस। फिर ट्रेन्स, ट्रेन्स में आएगा हमारी ट्रेन्स ही, और ट्रेन से आप शिप को भी जोड़ दो, शिप से आप प्लेन को भी जोड़ दो, मतलब ट्रेन शिप प्लेन, ठीक है। ट्रेन पटरी पे चलने वाली, शिप समुद्र में चलने वाली, प्लेन हवा में चलने वाला, इन तीनों को आपने ज्वाइन कर देना है। इन ट्रेन्स में दम नहीं, इनका मतलब इन्वेंशंस, ट्रेन्स के साथ साथ शिप भी, और शिप के साथ साथ प्लेन भी। अब देखो क्या ये मतलब, वो वाली ट्रेन्स, वो वाली शिप या वो वाले प्लेन जिनका नाम है, ठीक है, वैसे सबका नाम होता है, ठीक है, जिनका नाम है उनके नाम के साथ हम ऑलवेज यूज़ करेंगे आर्टिकल दी। मतलब जैसे हमारी दी राजधानी एक्सप्रेस आती है,
तो हमने आर्टिकल दी लगाया। दी INS विक्रांत, ठीक है, हमारी शिप है, वहाँ पे हमने दी का यूज़ किया, ठीक है। जैसे हमारा दी स्पाइस जेट है तो वहाँ पे भी हमने यूज़ किया दी का। तो यहाँ पे ट्रेन राजधानी के साथ भी किया, यहाँ पे शिप INS विक्रांत के साथ भी किया, यहाँ पे प्लेन स्पाइस जेट के साथ भी हमने यूज़ किया आर्टिकल दी का। तो इन ट्रेन्स, दो चीज़ें होगी। अब दम में तो ऐसे ही याद रखने के लिए, इन ट्रेन्स में अब दम क्या था, DUM, अलग अलग रख लेते हैं, D.U.M। तो अब देखिए, अब हम दम वाली पढ़ेंगे, मतलब दम वाली ट्रिक क्या है। तो देखिए दम वाली ट्रिक हमारी, दम में हमारा आएगा, सबसे पहले हम दम का D लेंगे। D से होता है डायरेक्शंस, ठीक है। इन्वेंशन, ट्रेन्स के साथ शिप के साथ प्लेन। अब दम का पहले D लेते हैं। D से आता है हमारा डायरेक्शंस, ठीक है, D फॉर डायरेक्शंस। जो भी हमारे डायरेक्शंस हैं, मेजर हमारे सिर्फ 4 डायरेक्शन है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। चारों के साथ हम आर्टिकल दी का यूज़ करते हैं, ठीक है। 4 डायरेक्शन हमारे, चारों के साथ हम आर्टिकल दी का यूज़ करते हैं। ये हो गया हमारा डी। फिर दम का हम यू लेते हैं। यू से होता है यूनिक ऑब्जेक्ट्स। यू से क्या होता है, यूनिक ऑब्जेक्ट्स। जो भी हमारे यूनिक ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, यूनिक ऑब्जेक्ट्स मतलब जिनका नाम एक ही चीज़ है, वो इस धरती में, इस यूनिवर्स में एक ही वो चीज़ है, दूसरी कोई चीज़ जिसका नाम वो नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे हमारा दी मून धरती पे एक ही का नाम, एक ही चीज़ है जो इसका नाम मून है और किसी का नाम मून नहीं है ना, तो वो एक यूनिक ऑब्जेक्ट है। तो जो भी हमारे यू फॉर यूनिक ऑब्जेक्ट्स हैं, तो उनके साथ भी हम आर्टिकल दी को यूज़ करेंगे। सेकंड वन आता हमारा दी सन भी हमारा यूनिक है, ठीक है, तो आर्टिकल दी। फिर आते हैं हमारे स्टार्स, तो दी स्टार, ठीक है, इनके साथ भी हम यूज़ करेंगे आर्टिकल दी का। तो दम में आ गया हमारा डी फॉर डायरेक्शन, यू फॉर यूनिक ऑब्जेक्ट्स। अब हमारा आता है एम से हमारा है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। अब है हमारा एम, तो एम से हमारा है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स। अब जो भी हमारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, दी वेलन, दी गिटार, दी पियानो, ठीक है, दी PIANO पियानो, या ले लो दी संतूर SANTWR। जो भी आपके म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, वायलिन है, गिटार है, पियानो है, संतूर है, फ्लूट है, दे फ्लूट भी लिख सकते हैं, आप लिख देते हैं दी फ्लूट, ठीक है। तो इन सब के साथ हम यूज़ करेंगे आर्टिकल दी। तो एम फॉर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। फिर से रिपीट, इन ट्रेन्स में दम नहीं, आई फॉर इन्वेंशंस, ठीक है, ट्रेन्स साथ में शिप और प्लेन भी ले लेना है। फिर दम में डी फॉर डायरेक्शंस, ठीक है, हो गए। फिर यू फॉर यूनिक ऑब्जेक्ट्स जो हैं। फिर अब हमारा आया म्यूजिकल, एम फॉर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जो भी है वेलन, गिटार, संतूर, पियानो, फ्लूट, सब के साथ हम यूज़ करेंगे आर्टिकल दी। गॉट इट। मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारा, अब अभी तक हमने पढ़ा यूज़ ऑफ आर्टिकल ए एंड दी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ओमिशन ऑफ आर्टिकल। अब ओमिशन का मतलब होता है जहाँ यूज़ नहीं होगा, ठीक है। ओमिशन का मतलब होता है कि कहाँ यूज़ नहीं होगा आर्टिकल, वहाँ पे ना दी लगेगा, ना ए लगेगा, ना एन लगेगा, वो वैसे ही रहेगा। कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ हम आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करेंगे। तो अब हमारा ओमिशन ऑफ आर्टिकल में आता है हमारा फर्स्ट, जहाँ भी आपको प्लूरल नाउन दिखे, ठीक है, सिंगुलर नाउन नहीं, प्लूरल, ठीक है। अब जैसे मैं बोलता हूँ दी स्टूडेंट शुड वर्क हार्ड, ठीक है, दी स्टूडेंट शुड वर्क हार्ड। तो अब जो ये स्टूडेंट्स है, ये स्टूडेंट्स एस लग गया, तो ये नाउन था मेरा, यहाँ पे स्टूडेंट मेरा क्या था, नाउन था, इस साथ एस लग गया, ये बन गया स्टूडेंट्स, ठीक है। एस मतलब प्लूरल हो गया ये, तो अब ये प्लूरल हो गया,
तो इसके साथ यूज़ हम दी का नहीं करेंगे, मतलब ये ऐसे आएगा स्टूडेंट शुड वर्क हार्ड, तो मतलब जो भी हमारा प्लूरल नाउन है उसको आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है। देन सेकंड, अब जो प्लूरल वाला नाउन है वो आर्टिकल को अपने साथ लेगा, लेकिन कब लेगा, जब वो किसी सेकंड चीज़ से जुड़ा हुआ है। मतलब दी स्टूडेंट्स ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज शुड वर्क हार्ड, अब ये स्पेसिफाइड कर दिया एक तरफ से, आप कह सकते हैं इसको, इसने स्पेसिफाइड कर दिया। इसने कहा कि स्टूडेंट्स ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज शुड वर्क हार्ड, कि जो गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनको वर्क हार्ड करना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा दी आएगा, ये वाला राइट है, फर्स्ट वाला हमारा रॉन्ग था, ठीक है। तो प्लूरल नाउन के साथ कब आएगा, जब उस प्लूरल नाउन को हमने किसी सेकंड चीज़ से कनेक्ट किया गया है, जोड़ा गया है, उसका कुछ बताया गया उसके बारे में, आप कह सकते हैं स्पेसिफाइड किया गया है, ठीक है। ऊपर वाले में लिखा था स्टूडेंट शुड वर्क हार्ड, स्टूडेंट को मेहनत करनी चाहिए, ठीक है। सिर्फ स्टूडेंट्स की बात की थी, वहाँ पे सेकंड कोई चीज़ नहीं थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सेकंड चीज़ आ गई, यहाँ बोला था स्टूडेंट्स ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज, कौन से स्टूडेंट, वो वाले स्टूडेंट जो गवर्नमेंट कॉलेज के हैं, तो स्पेसिफाइड भी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्लूरल के साथ भी दी का यूज़ करेंगे, ओके बच्चों। फिर और हमारे ओमिशन कहाँ का, मतलब जहाँ पे हमारा नो आर्टिकल लगेगा, सॉरी हाँ वही, मतलब नो आर्टिकल लगेगा, वही हुआ कि उसमें कोई आर्टिकल नहीं आएगा, है ना। नो आर्टिकल मतलब कोई आर्टिकल नहीं आएगा। तो हमारी लैंग्वेज, द हिंदी नहीं होता है, हिंदी होता है, द इंग्लिश नहीं होता है, इंग्लिश होता है, द फ्रेंच नहीं होता, फ्रेंच ही होता है, ठीक है। तो जो भी हमारी लैंग्वेज है उन लैंग्वेज के साथ हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे, ना ए ना द नी एन, ठीक है, कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। स्पोर्ट्स के साथ द क्रिकेट, द फुटबॉल, द हॉकी, ठीक है, इनके साथ हम नहीं लगाएंगे, क्रिकेट ही आएगा, ठीक है, फुटबॉल ही आएगा, हॉकी ही आएगा, आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। डिजीज़ के साथ भी हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, दी मलेरिया नहीं बोलेंगे, हम मलेरिया बोलेंगे, ठीक है। दी कॉलरा नहीं बोलेंगे, कॉलरा ही बोलेंगे, ठीक है। तो डिजीज़ के साथ भी हम यूज़ नहीं करेंगे। सीज़न के साथ भी हम आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे, मतलब हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि दी विंटर, हम दी विंटर नहीं लिख सकते हैं, हम दी विंटर नहीं लिख सकते, हम सिंपल लिखेंगे विंटर, ठीक है। समर, दी रेनी सीजन नहीं होगा, ठीक है, रेनी सीजन था, ठीक है। तो हम यहाँ पे भी दी या ए रेनी सीजन नहीं लगाएंगे, हम विदाउट आर्टिकल ही यहाँ पे चलेगा काम। अच्छा, फिर एक ये सेंटेंस बहुत ही मेन सा सेंटेंस है, दी हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो ये रॉन्ग सेंटेंस है, मतलब इसमें दी नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे इस जगह में दी नहीं आएगा, इसमें आएगा हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, फिर ठीक है, लिखना है हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो ये हॉनेस्टी के साथ हम दी का यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन जब उसी हॉनेस्टी को हम किसी चीज़ के साथ रिलेट करें, स्पेसिफाइड कर दें, फिर उस हॉनेस्टी के साथ हम दी का यूज़ कर सकते हैं। कैसे, जैसे हम लिखेंगे दी हॉनेस्टी ऑफ दिस बॉय वाज एडमायर्ड बाई ऑल। अब जो हॉनेस्टी थी उस लड़के की, वो सबको एडमायर होगी, ठीक है, ठीक है, प्रभावित हो गए सब लोग उससे। तो यहाँ पे हमने इस हॉनेस्टी को कंपेयर किया एक लड़के के साथ, ठीक है, स्पेसिफाइड कर दिया। तो यहाँ पे भी हम सेम टू सेम जो ऊपर वाली एग्जांपल थी स्टूडेंट वाली, उसी की तरह यहाँ भी जो है दी हॉनेस्टी आ जाएगा। लेकिन जो सिंपल वाला था हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये एक मॉरल है, ठीक है, हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो इस मॉरल में भी हम दी नहीं लगाएंगे, वो सिंपल हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। लेकिन जब हॉनेस्टी को हम रिलेट करें, स्पेसिफाइड करें किसी भी चीज़ के साथ, जैसे बॉय के साथ कर दिया, तो वहाँ पे हमारा यूज़ हो जाएगा, क्या यूज़ हो जाएगा हमारा, दी आर्टिकल। अच्छा जी, फिर हमारा विद मंथ्स, मतलब नो आर्टिकल, मंथ्स के साथ हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते, मंथ्स के साथ हम कोई आर्टिकल, ए जनवरी या दी जनवरी या एन जनवरी नहीं होता, जनवरी ही होता है। दिसंबर के साथ, फरवरी के साथ, मार्च के साथ, अप्रैल के, मई, जून, जुलाई, किसी अगस्त, ठीक है, कोई ए, कोई एन, कोई द, नो आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल इनके साथ नहीं लगेगा, ये विद आउट आर्टिकल ही रहेंगे,
अच्छा जी, देन विद फेस्टिवल्स, जो हमारे फेस्टिवल्स हैं वहाँ भी हम दी का यूज़ नहीं करते हैं। हम ऐसे नहीं लिखेंगे दी होली, रॉन्ग होगा। हम ऐसे नहीं लिखेंगे दी दिवाली, रॉन्ग हो जाएगा। हम ऐसे नहीं लिखेंगे ए ईद, ठीक है, ऐसे नहीं लिखेंगे हम, रॉन्ग हो जाएगा। ए दा कोई भी हम आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। दिवाली का दिवाली आएगा, होली का होली आएगा, ईद का हमारा ईद ही आएगा, ठीक है, क्रिसमस का हमारा क्रिसमस ही आएगा। उनके साथ कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होगा, ना दी होगा, ना ए होगा, ना एन होगा। कोई भी आर्टिकल इनके साथ यूज़ नहीं किया जाएगा। ओके, देन देखिए नेक्स्ट है हमारा विद अनकाउंटेबल। विद अनकाउंटेबल क्या होगा? नो आर्टिकल। जो भी हमारी अनकाउंटेबल चीज़ें, अनकाउंटेबल मतलब जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं ना, अनकाउंटेबल का मतलब जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, वहाँ भी हमारा आर्टिकल नहीं लगेगा, कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। जैसे मैं बोलूँगा आई लव कॉफ़ी, कॉफ़ी को मैं गिन सकता हूँ? नहीं गिन सकता हूँ। कॉफ़ी मेरी अनकाउंटेबल है, तो ये अनकाउंटेबल थिंग है, तो इसके साथ आई लव ए कॉफ़ी या आई लव दी कॉफ़ी नहीं लगाऊंगा। कोई बोल सकता है कि आई लव दी कॉफ़ी, तो यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि ये अनकाउंटेबल थिंग है। अनकाउंटेबल थिंग के साथ में आर्टिकल का यूज़ नहीं करूँगा, तो आई लव कॉफ़ी आएगा, ये ठीक है, आई लव कॉफ़ी। शुगर, मिल्क, वाटर, ये भी अनकाउंटेबल थिंग्स हैं, तो इनके साथ भी ए शुगर, ए मिल्क, द शुगर, द मिल्क नहीं आएगा, ये भी विदाउट आर्टिकल रहेंगे। फिर विद नेम्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स, शायद पहले भी बताया था, कंट्रीज़ का बताया था ना, कि जो सिंगल कंट्री उसके साथ हमारा आर्टिकल नहीं लगता है, लेकिन जो हमारा ग्रुप ऑफ कंट्री था, जैसे यूएसएसआर था, यूएसए था, ठीक है, उनके साथ हम लगाते थे आर्टिकल दी। लेकिन जो सिंगल कंट्रीज़ हैं, जो कॉन्टिनेंट्स हैं, दी अफ्रीका, द एशिया, नहीं, ओनली एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, दी नहीं आएगा, ठीक है, या ए नहीं आएगा। तो कॉन्टिनेंट्स के साथ, कंट्रीज़ के साथ, सिटीज़ के साथ, टाउन्स के साथ, इन सब के साथ आर्टिकल्स नहीं लगेंगे। अभी हम क्या चीज़ कर रहे हैं? अब हम कर रहे हैं कि ओमिशन ऑफ आर्टिकल, वो चीज़ें जिनके साथ आर्टिकल यूज़ नहीं होंगे वो वाली चीज़ें हम पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है, सब वही। अब विद मील्स, कोई भी मील है हमारी, उसके साथ हम आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। डिनर, लंच, इनके साथ भी कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक है। विद प्रॉपर नाउन, अभी ऊपर पढ़ा था, ठीक है, ऊपर शायद प्लूरल पढ़ा था ना, तो प्लूरल के साथ भी नहीं आएगा, और आएगा कब? जब वो स्पेसिफाइड हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है? विद प्लूरल नाउन्स, प्लूरल हो गया, यहाँ पे प्रॉपर है, विद प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन के साथ भी नो आर्टिकल, ठीक है, कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। जैसे पेरिस इज़ द कैपिटल ऑफ फ्रांस, ठीक है, तो दी पेरिस नहीं लिखूंगा मैं यहाँ पे, दी यहाँ पे नहीं लगेगा, ठीक है, तो पेरिस इज़ द कैपिटल ऑफ फ्रांस, ठीक है, तो ये हमारा प्रॉपर नाउन था, ठीक है, ये पेरिस हमारा नाउन है, फ्रांस हमारा नाउन है, ये प्रॉपर है यहाँ पे, ठीक है, तो प्रॉपर के साथ हमारा नहीं लगेगा आर्टिकल कोई भी, ना ए ना दी, ठीक है। फिर विद ईयर्स, ठीक है, अगर हम किसी सेंटेंस में ईयर का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ भी हमारा आर्टिकल नहीं लगेगा। जैसे आई वॉज बोर्न इन 1995, तो इन दी 1995 या इन ए 1995 हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। विद डेज़ के साथ भी नो आर्टिकल, ठीक है, डेज़ के साथ भी हमारा कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। जैसे सी यू ऑन मंडे, ठीक है, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, एनीथिंग, नो आर्टिकल, ठीक है, डेज़ के साथ हमारा कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। देन उसके बाद आता है हमारा विद प्लैनेट्स, प्लैनेट्स के साथ भी हमारा आर्टिकल नहीं लगेगा, बट एक चीज़ याद रखनी है कि जो हमारा अर्थ है उसके साथ आर्टिकल लगता है, दी अर्थ, ये एक एक्सेप्शन है। ये तो आपने याद रखना है कि जो हमारे प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स के साथ हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते, बट एक एक्सेप्शन है कि जो हमारा अर्थ है, अर्थ के साथ हम दी लगाते हैं, दी अर्थ आता है, ठीक है। जैसे दी जुपिटर नहीं आएगा, जुपिटर आएगा, दी नेपच्यून नहीं आएगा, नेपच्यून आएगा, ठीक है, तो यूरेनस, ठीक है, वेनस, उनके साथ हम दी का यूज़ नहीं करेंगे, या ए वीनस, ए जुपिटर नहीं होगा।
लेकिन जो अर्थ है वहाँ पे दी अर्थ आएगा, ठीक है। तो बाकी जो प्लैनेट्स हैं उनके साथ हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ अर्थ के साथ हम आर्टिकल दी का यूज़ करेंगे, ठीक है। ये भी याद रखना कि दी आएगा, ए अर्थ नहीं आएगा, दी अर्थ। अच्छा, विद मेटल्स, ठीक है, विद मेटल्स, विद मेटल, जो भी हमारे मेटल्स हैं, ठीक है, जो भी हमारे मेटल्स हैं, मेटल्स के साथ भी हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे, क्योंकि अभी हम ओमिशन कर रहे हैं, जिनके साथ नहीं आएगा। तो मेटल के साथ भी नो आर्टिकल, ठीक है। जैसे गोल्ड है हमारा, सिल्वर है हमारा, आयरन है, तो इनके साथ हमारा कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, ये ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। तो इतना ही हमारा आज का लेक्चर तो ख़त्म हो गया। तो अच्छे से पढ़िए, अपना ध्यान रखेंगे, और जिन्होंने पहले वाली वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो वो इससे पहले वो वाली वीडियोज़ देखें ताकि उनको समझ आए, अदरवाइज़ ऊपर से ही चला जाएगा सारा, पता नहीं चल रहेगा क्या चीज़ हो रही है। तो पहले प्लेलिस्ट में पहली वाली वीडियोज़ हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो देखिए, उसके बाद ये फोर्थ वाली वीडियो देखिए, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा।